हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी छत्तीसगढ़। आज की जो कहानी है छत्तीसगढ़ की है और एक ऐसे बंदे की कहानी जिसके साथ 6 साल हो गए, उसे अब भी नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसने ये सब कब किया, उसे कुछ भी नहीं मालूम। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 3 साल पहले। एक सोहन नाम का लड़का जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और वहीं पड़ोस में उसके चाचा का घर था। उसके चाचा की फैमिली में उसके चाचा चाची, उसकी बहन, चाचा चाची की लड़का लड़की रहा करते थे। और जो सोहन नाम का लड़का था, थोड़ी सी दूरी उसका घर था, यानी करीबन 400 से 500 मीटर का यहाँ पर घर था। वो भी अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और सोहन काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जैसे जैसे ये 3 साल बीतते गए, सोहन को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था। और ये जो कुछ भी करवाया था उसकी चाची ने करवाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि सोहन के पास जो भी जायदाद है, जितना भी पैसा रुपया, सब कुछ मेरे पास आ जाए। जब सोहन की शादी होती है करीबन 6 साल पहले, तभी उसने ये टोटका करवा दिया था। और इस कहानी की 3 साल पहले की सोहन को याद आई थोड़ी बहुत, जो उसकी छोटी बहन ने बताई कि ऐसा सब कुछ हुआ है, जिसके चलते सोहन को जब पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि कुछ ऐसा होता है, आज से करीबन 6 साल पहले जब सोहन की शादी हो रही थी, तभी उसकी चाची ने उसके ऊपर कुछ टोटका कर दिया था, जिसके चलते सोहन को कुछ भी नहीं पता था कि वो किसके साथ शादी कर रहा है, कौन वो लड़की, कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा जब सोहन को 6 साल बाद पता चलता है, और वो भी पता जब चलता है जब उसकी छोटी बहन कुछ कमरे में ऐसे ही कुछ चलाती है, शिव तांडव चलाती है, तभी उसको थोड़ा सा आभास होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ कब से क्या हो रहा है। खैर, जो भी कुछ सोहन के साथ हुआ वो वाकई बुरा था। सोहन ने जो अपनी पढ़ाई थी दिल्ली से पूरी करी थी और छत्तीसगढ़ के आसपास का एक जिला पड़ता है, वहां पर अपनी जॉब किया करता था। सोहन काफी ज्यादा खुश था। 6 साल पहले धीरे धीरे समय बीतता था, वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसे नहीं पता था उस लड़की ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। सोहन की शादी उस लड़की से हो गई, सोहन उस लड़की के साथ रह रहा है। 6 साल बीत गए, तभी घर में चाचा चाची के घर में एक फंक्शन था। उस फंक्शन में जब सोहन की पत्नी, उसके भाई, उसकी बहन जो थी वो गई हुई थी, सोहन की छोटी बहन थी वो थी, मतलब जो सोहन की पत्नी थी उसकी भी रिश्तेदार आए हुए थे। तो चाचा चाची के घर में शादी थी, तो इसीलिए तो जैसे ही शादी एंजॉय कर रहे थे, तो आपको भी पता है जब घर में फंक्शन होता है तो किसी का फोन कहीं गिरा होता है, कहीं का कहीं पर, और कुछ भी चीजें लगा लो कि कोई तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं रहता। तो ऐसे ही जो चाचा चाची थे, वही उसकी चाची जो थी सोहन की, वो अपना फोन रखकर कहीं पर भूल जाती है और ऐसे ही काम करने में व्यस्त हो जाती है। फंक्शन का टाइम था, तो उस समय जो सोहन की छोटी बहन थी, यानी करीबन 13-14 साल की थी, तो वो जब वहाँ पर फ़ोन देखते हैं तो वो फ़ोन उठाते हैं और वो सोचती है कि मैं अपने पापा को फ़ोन लगाऊं कि क्या कर रहे हैं, सब कहाँ हैं, मतलब इतना टाइम हो गया देख भी नहीं रहे। तो जैसे वो फ़ोन लेने के लिए वहाँ पर गई, तो उस फ़ोन में अजीब सी वाइब्स आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी। उसमें साफ साफ सुनाई दे रहा था, अरे ध्यान से करना, कोई देख ना ले। और सोहन को इस बात का बिल्कुल भी पता ना चले। ये जब सारी बातें सोहन की बहन को पता चली, जब उसने ये सब कुछ सुना, तो उसे काफ़ी अजीब लगा। और वो हालांकि एक लड़की थी 13-14 साल की, लेकिन जो भी उसने बातें सुनी कि ऐसे नींबू, एक छोटा सा गुड्डा रखा है, उसमें 2 सुई नीडल और चुभा देना, जिसके बाद जो सोहन है तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएगा और धीरे धीरे सोहन जो है उसकी डेथ हो जाएगी 4 से 5 साल के बाद, और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये जब सब कुछ सुना, सोहन की जो बहन थी रिया, सॉरी दोस्तों, सिया जो थी, उसने सब कुछ सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें नहीं पता कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। जब उसने सब कुछ सुना, सिया ने, उसने तुरंत जाकर सोहन को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन सोहन को कुछ यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर एक काला जादू किया हुआ था। सोहन को इस बात का आज तक भी नहीं पता था, लेकिन फंक्शन शो के बाद जब वो घर गए तो शिव तांडव चला, तो उसके बाद उसे कुछ थोड़ा सा अनुभव हुआ, तो वो एक पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने जो कुछ भी बताया कि पंडित जी को यकीन ही नहीं हुआ सबसे पहले कि सोहन के साथ ऐसा कुछ हुआ है, और सोहन ने यकीन भी नहीं किया। लेकिन पंडित जी ने जब सब कुछ बताया, उसके हाथ में काला धागा बांधा, तो करीबन 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद सोहन को एहसास होने लगा कि यार उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और वो ऐसा समय था, सोहन 6 साल भूल चुका था कि उसके साथ हो क्या रहा है 6 साल से।
सोन जब होश में धीरे धीरे आने लगा तो उसे महसूस हुआ कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो सोन जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी जिससे हुई वो उसकी चाची ने करवाई थी, वो भी एक काले जादू से। और एक कालू जादू से एक गुड्डी भी बना रखी थी जिसमें वो हर साल एक नीडल या फिर हर हफ्ते में एक नीडल चुभो देती थी, जिसके बाद सोन को कुछ भी महसूस नहीं होता था, कुछ भी पता नहीं चलता था। और मैं बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत ही काला जादू किया जाता है, खासकर दिवाली या फिर होली के दिन, त्योहार के दिन अक्सर किया जाता है। अभी होली का समय आ रहा है, वहाँ पर काफ़ी काला जादू किया जाता है। और बात यह है कि अपने को अपना देखकर ही खुश नहीं है, ऐसा सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। लेकिन जो भी सोन को पता चलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है ये जो भी काला जादू उसके ऊपर हुआ था 6 साल पहले उसकी चाची ने करवाया था। और अब ऐसा समय आ चुका था जो कि सोन की दादी माँ थी, वो करीबन 3 साल से बीमार थी जिसे कैंसर था। जब सोन को पता चला कि शायद इसी कारण से दादी को कैंसर है और 4 साल बाद उसकी भी डेथ हो जाएगी, यानी सोन की 4 साल बाद डेथ और दादी की अभी होने वाली। ऐसा समय जब सोन को पता चला तो उसके हाथ में जैसे ही काला धागा बंधा तो वो अपनी नानी को भी एक कैंसर का काला धागा बंधवाता है। लेकिन दादी जो है वो टपक जाती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन सोन ने जो कुछ देखा वो वाकई बुरा था। इस चीज़ को लेकर वो पुलिस के पास जाता है और अपनी शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस जब आती है तो वो चाची जो थी उसको गिरफ्तार करती है और ऐसे फ़ोन की रिकॉर्डिंग वो देखते हैं। करीबन 1-2 साल पहले कुछ रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई थी, उसके चलते उसकी चाची को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सोन तो सेफ था, लेकिन जो उसकी चाची थी वो काले जादू में इतना वो थी, वो उसने अपने बड़े भाई से सीखा था, जिसके चलते सोन को कुछ भी अता नहीं पता था कि 6 साल कैसे बीत गए। आप सोच के देखिए, 6 साल आपके साथ कुछ बीत जाए और आपको कुछ भी नहीं पता हो कि आपके साथ क्या क्या बीता है, तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सोन को जब आज एहसास होता है कि यार ये सब उसने गलत किया, और जो उसकी पत्नी थी उसे तुरंत ही उसे तलाक दे दिया था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि जो शादी थी उसकी चाची ने करवाई थी। और जो आज सोन है सेफ है बिल्कुल, उसकी छोटी बहन, उसकी जो पत्नी है वो जा चुकी है और उसकी नानी भी सॉरी दोस्तों, जो दादी है वो भी जा चुकी है। तो आज की ये कहानी थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी।